हरिओम स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी, राइट। तो हम सीख रहे थे चैप्टर 30। ये थोड़ा गीला है, सूख जाए तो मैं लिख रही हूँ, राइट। स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी हम सीख रहे थे पत्र पेटी और डाकिया। तो डाकिया क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, पत्र पेटी क्या होती है वो भी लास्ट टाइम बोला था। फिर एक बार फिर से समझा देती हूँ कि भाई पहले के ज़माने में ऐसी मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं थी। आज तो घर में जितने पर्सन होते हैं सबके पास मोबाइल होता है। कोई अच्छा है, अच्छी खबर है या कोई बुरी खबर है तो इतनी जस्ट अ सेकंड में हम किसी को फ़ोन डायल करके वो कह देते हैं। एटलीस्ट किसी का बर्थडे है या किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना है तो हम व्हाट्सएप कर देते हैं। तो आज बड़ी दुनिया फास्ट है। पहले के ज़माने में ऐसी फास्ट दुनिया नहीं थी। तो किसी को, जैसे आपको अपने मामा, बुआ, मासी, वो किसी को भी कोई खबर देनी है तो आपको उसको लेटर लिखना था। पहले ऐसा था कि हम लेटर लिखे। तो कैसे, तो ये पूरा कैसे प्रोसेस होती है मैंने लास्ट टाइम समझाया था, फिर से समझा रही हूँ कि भाई जैसे आप यहाँ भोपाल में रहते हो, आप कहाँ रहते हो? भोपाल में। और आपके मामा रहते हैं कोई दूसरी सिटी में, यानी कि कोई दूसरे गांव में, महसाणा में रहते हैं। तो आपको अपने मामा को कहना है, कोई भी चीज़ कहनी है कि हम मज़े में हैं, मज़े में है, मेरा रिजल्ट आ गया, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपको या आपके पेरेंट्स को। तो वो क्या करेंगे, एक पोस्ट कार्ड मिलता है, तो वो पोस्ट कार्ड में पीछे की ओर आप पहले आगे की ओर आप सब लिखेंगे। शुरुआत कहाँ से करते हैं? आप फोन में भी शुरुआत करते हैं, बाकी तो कैसे करते हैं? जय श्री कृष्ण आप जो भी बोलते हैं कि भाई आप मजे में होंगे, वो भी बोलते ना कि केम छे तबियत पानी, એવું કહીએ છીએ ને कि हाउ आर यू, बराबर। तो लेटर में भी हम ऐसे ही लिखते हैं कि आप सब कैसे हैं, हम यहाँ मजे में है। फिर हमें क्या बात करनी है वो लिखते हैं। दो पूरा लेटर लिख दिया हमने। उसके बाद पीछे की ओर आपको महसाणा में आपके मामा रहते हैं तो पूरा उनका एड्रेस लिखना है। चलो एड्रेस हो गया। अब तो आप थोड़ी कागज लेकर देने के लिए जाओगे, नहीं, आप वो कागज लेटर बॉक्स होता है। तो पहले 1-2 साल पहले हमारे स्कूल के नीचे यहाँ था, पूरा रेड कलर का, लाल कलर का होता, वो लाल कलर का होता है। कैसा होता है पता है? मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ। ये लेटर बॉक्स, पत्र पेटी, ये होता था। आप क्या करोगे, वो लेटर लाओगे और ये पत्र पेटी यहाँ से आप डालोगे अंदर। आप पत्र पेटी में आपका लेटर यहाँ से अंदर डालोगे तो ये सब
एक दिन में इकट्ठा होते हैं यहाँ सब लेटर। फिर यहाँ के जो पोस्टमैन होते हैं, डाकिया, वो आता है शाम को। यहाँ ताला लगा हुआ होता है, ये ताला खोलकर यहाँ से सब कागज निकाल देता है, सब कागज निकाल देता है। फिर से वो ताला बंद कर ये सब कागज लेकर जाता है। यहाँ पोस्ट ऑफिस है भोपाल में, कभी वहाँ की विजिट करना पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ जाता है पोस्ट ऑफिस, बड़ी पोस्ट ऑफिस में सब लेटर अलग अलग करता है कि कौन कहाँ का है, कहाँ का है। तो भाई ये महसाणा का है, तो महसाणा का पूरे थप्पा होता है ढगला जैसा, तो वहाँ वो लेटर इकट्ठा करके फिर अलग अलग बंच बनाता है। पॉलीथीन होती है या बड़ा थैला जैसा होता है, उसमें बंच बनाकर सब लेटर, अभी घूम रही है लेटर, ये पोस्ट की अलग वैन होती है लाल कलर की, तो वो उसमें डाल देते हैं। तो वो जहाँ जहाँ की वो वैन जाती है, जैसे महसाणा का थैला होता है, वो महसाणा वाले पोस्ट ऑफिस में देते हैं कि ये आपका थैला। फिर महसाणा में वो पोस्ट ऑफिस में अलग अलग एरिया वाइज करते हैं, वो भी अलग अलग एरिया वाइज करते हैं कि ये कौन सा है, कि ये चलो ये घनश्याम सोसाइटी का है, ये रामानंद सोसाइटी का है, तो घनश्याम सोसाइटी के नजदीक कौन सी सोसाइटी है, तो कल्पतरु सोसाइटी। चलो इसका डाकिया कौन है, तो ये उसके जो डाकिया होते उसको देते कि लो ये सब लेटर आपके। डाकिया घर जाता है, उसके पास साइकिल होती थी पहले, तो साइकिल और उसका बड़ा थैला होता था ऐसा लंबा, तो थैले में सबके लेटर होते, साइकिल में घूम घूम कर घर घर चिट्ठी देता है, डाकिया चिट्ठी देता है। अब दूसरी बात, ये चिट्ठी की बात हुई, दूसरी बात कि भाई आपके मामा ने आपकी मम्मी को रक्षाबंधन के लिए पैसे भेजे। अब तो ई पेमेंट होता है कि भाई कोई गूगल में पे करे, कोई पेटीएम करे तो हमारा आ जाता है, पर पहले ऐसे गूगल नहीं था, तो ई पेमेंट पहले नहीं था, तो क्या करते, तो वो महसाणा के पोस्ट ऑफिस में जाते और आपका पूरा एड्रेस लिखवाते हैं कि भोपाल मेरी बहन है, ये उसका एड्रेस है, उसको 101 रुपये मुझे देना है रक्षाबंधन का। तो वो ले लेते हैं, वो लोग ले लेते हैं और उनको एक रसीद देते हैं। फिर 1 या 2 दिन में ऐसे ही प्रोसेस होती है, वो डाकिया इनको देते हैं और पैसे नहीं देते, पर कहते हैं कि भाई 101 रुपये भोपाल में ये एरिया है श्याम सोसाइटी है, उसमें ये बहन रहते हैं, उनको 101 रुपये देने हैं। किसने दिए, तो उनके भाई ने महसाणा से दिए। तो वो डाकिया आता है आपके घर में, आपकी मम्मी की साइन लेता है और उनकी साइन लेता है और 101 रुपये देते हैं। फिर वो साइन वाला फिर महसाणा भेज देते हैं और वो महसाणा वाले अपने मामा को देते हैं, तो पता चलता है हाँ मेरी बहन को पैसे मिल गए। तो इसको कहते हैं मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर पैसे भी देता है डाकिया, ऐसे पैसे बांटता नहीं है, पर कोई भी आपको आपके संबंधी है या कोई आपके रिलेटिव ने आपको दिए हैं पैसे, तो वो आपको देते हैं, राइट। ऐसे है डाकिया। और पत्रपेटी, तो हमारा चैप्टर 30 पत्रपेटी और डाकिया। लेटर बॉक्स एंड पोस्टमैन। चलो हो गया। अब
मैं बुक में से पढ़ रही हूँ, सबके पास है नहीं है तो एक बार देख लो। ये पिक्चर भी है और मैं पढ़ रही हूँ, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपके पास बुक नहीं है तो आप पढ़ सकते हो घर पे। चलो, रास्ते के किनारे यह क्या है? यह पत्र पेटी है, यानी ये लेटर बॉक्स मैंने किया। यह पत्र पेटी है, लोग इसमें भेजने वाले पत्र डालते हैं। भेजने वाले कहीं कहीं पर भेजना है तो वो लेटर पत्र वो यहाँ डालते हैं। पत्र पेटी का रंग ऊपर काला और नीचे की ओर लाल होता है। मैंने लिखा, देखो ये काला है, नीचे की ओर लाल होता है। पत्र पेटी के पास डाकिया खड़ा है, वह पत्र पेटी से पत्र निकाल रहा है। वह इन पत्रों को अपने थैले में रख रहा है। उसके पास बड़ा सा थैला, देखो, राइट। तो वो सब पत्र इकट्ठा करके पोस्ट ऑफिस में जाकर अलग अलग करता है, वैसे करता है। डाकिया सभी पत्र को डाकघर ले जाएगा। मैंने बोला ना पोस्ट ऑफिस में ले जाएगा, डाकघर ले जाएगा। वहाँ उन पर मुहर लगाई जाएगी, जो स्टैंप लगाएंगे कि ये भोपाल पोस्ट डाकघर, इसकी मोहर होती है, स्टैंप होता है, वो लगाएंगे। फिर पत्रों के अनुसार पतों के अनुसार यानी एड्रेस, ये पत्र अलग अलग जगह भेजे जाएंगे, राइट। फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ, देखो। रास्ते के किनारे यह क्या है? यह पत्र पेटी है, लोग इसमें भेजने वाले पत्र डालते हैं। पत्र पेटी का रंग ऊपर काला और नीचे की ओर लाल होता है। पत्र पेटी के पास डाकिया खड़ा है, वह पत्र पेटी से पत्र निकाल रहा है। वह इन पत्रों को अपने थैले में रख रहा है। डाकिया सभी पत्रों को डाकघर ले जाएगा, वहाँ उन पर मुहर लगाई जाएगी। फिर पत्रों के अनुसार ये पत्र अलग अलग जगह भेजे जाएंगे, राइट। चलो अब आगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द में लिखो। राइट, चलो पूरा रास्ते के किनारे क्या है? रास्ते के किनारे क्या है? क्या है? पत्र
पेटी क्या है? भाई आपको मैंने स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, एक लाइन से भी वन वर्ड आंसर निकल सकता है, तो आपको 2-3 बार ये चैप्टर पढ़ लेना है, तभी ये समझ में आएगा और आप लिख सकोगे। दूसरी बात कि ये सेकंड चैप्टर है के ऊपर चित्र दिया है, नीचे उसके 5-6 लाइन, बहुत सारे पर 5-6 लाइन लिखी है, तो ऐसे 2-3 चित्र मैं आपको दिखाऊंगी और 5-6 लाइन लिखने को बोलूंगी, तो आपको ये भी आना चाहिए। मैंने बोला था कि अब आपको किसी के भी बारे में 3-4 लाइन, निबंध नहीं, ऐसे नहीं, पर 3-4 लाइन हम लिख सके इतना तो हमें आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर 4th स्टैंडर्ड में हमें निबंध लिखना है, राइट? ये खत्म हो जाएगा ये और इसके बाद का जो चैप्टर, तो मैं आपको निबंध लिखने को बोलूंगी, पर ऐसे नहीं कि नहीं आता, हम सीखेंगे। जैसे हमने गाय के बारे में लिखा था 5-6 सेंटेंस, वैसे मैंने मोर के बारे में भी आपको समझाया था, गाय मोर, तो ये दोनों के बारे में हमने लिखा है। तो आप गाय पे लिखा था 5-6 सेंटेंस, तो आप शेर के बारे में लिख सकते हो, मोर के बारे में लिखा था तो आप तोते के बारे में लिख सकते हो, राइट? घोड़े के बारे में आप लिख सकते हो, राइट? सबसे पहले वो कैसा दिखता है, पहले तो वो जानवर है या पक्षी, 1 सेंटेंस, फिर वो कैसा दिखता है 2 सेंटेंस, वो क्या खाता है, उसके बच्चे को क्या कहते हैं, वो कहाँ रहता है, हो गए 5 सेंटेंस। तो ये ऐसे आप लिखो, राइट? चलो सेकंड, पत्र पेटी के पास कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? आंसर डाकिया। एक सॉन्ग भी है भाई, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। नेक्स्ट टाइम आप 4th स्टैंडर्ड में आओगे तो एक कविता भी है कि डाकिया, गुजराती में है कि डाकिया ने શું કહેવાય, પોસ્ટમેન અને ટપાલ આપે છે, સારા ખોટા સમાચાર આપે છે, એવું સરસ કવિતા છે, રાઈટ? ચલો 2-3 लिखो। डाकिया सभी पत्र को कहाँ ले जाएगा? डाकघर।
लिखो। डाकघर पत्र पर क्या लगाई जाएगी? आंसर, क्या लगाई जाएगी? मुहर। डाकिया पत्र कहाँ डाल रहा है? थैले में। कहाँ? क्या डाल रहा है? तो पत्र। कहाँ डाल रहा है? तो थैले में। राइट? देखो, चलो, तो ऐसे जो वन वर्ड है वो उसमें फुल सेंटेंस में क्वेश्चन आंसर पूछे तो आपको आना चाहिए। और दूसरी बात, जहां मैं लिखूं कि एक शब्द में उत्तर लिखो वहां ही आपको लिखना है। बाकी मैं लिखूं कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखो तो आपको एक लाइन पूरे वाक्य में लिखना है। राइट? तो ये आप लिख दो और घर पे पढ़ना तो ही समझ में आएगा। तो यहाँ पीरियड खत्म करते हैं। हरिओम, थैंक यू।